नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11th अकाउंट के अंदर लास्ट पीरियड के अंदर अपने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर साधारण रोकड़ पे यानी सिंपल कैश बुक किस प्रकार तैयार करें उसका एक सवाल देखे थे। आज अपने चलते हैं दो खाने वाली रोकड़ पे और उसके अंदर सीखते हैं रोकड़ और बट्टा खाना बनाने वाली रोकड़ पे किस प्रकार तैयार की जाएगी। तो पेज नंबर 185 पे दिया गया सवाल नंबर 4 देखिए। इस सवाल के अंदर आपको जवलीत का रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ पे तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो अपने फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो ये उधार साइड है, ये उसकी जमा साइड है। उधार तरफ तारीख, आवक, रसीद नंबर, खाता प्रश्न, और यहाँ दो कॉलम तैयार करना है, बट्टा और नकद या बट्टा या रोकड़। उसके बाद जमा पक्ष में तारीख, जावक, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न और बट्टा और रोकड़। ओके भैया, बट्टा या नकद। तो यहाँ एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है आपको बट्टा का। तो ये दो खाने वाली रोकड़ बही का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले अपने रोकड़ बही को टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ किसकी तैयार करनी है आपको? जवलीत की। तो यहाँ नाम लिख देंगे अपने जवलीत की रोकड़ बही। रोकड़ बही। ओके, चलिए तो अब व्यवहार को सवाल को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 2015 अप्रैल 1 पहले व्यवहार के अंदर आपको दिया है प्रारंभिक रोकड़ शेष। तो प्रारंभिक रोकड़ शेष को या प्रारंभिक नकद शेष को हमेशा अपने कौन सी तरफ लिखते हैं? उधार पक्ष में। तो यहाँ वर्ष लिख देंगे 2015, तारीख लिखेंगे अप्रैल 1। प्रारंभिक रोकड़ शेष को अपने क्या करके लिखते हैं? शेष आगे लाए या फिर बाकी आगे लाए। तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए। कितनी है रकम? 5500। तो यहाँ नकद के अंदर लिखेंगे 5500। क्लियर? ओके। प्रारंभिक रोकड़ शेष को हमेशा उधार पक्ष में क्या करके लिखना है? शेष आगे लाए करके। 3 नंबर का व्यवहार देखिए। ₹4000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से क्या किया? बेचा। अब विद्यार्थी मित्रों, आप खास ध्यान रखो कि जब भी आपको बट्टा का कॉलम बनाना हो तो उस समय सिर्फ और सिर्फ रोकड़ बट्टा दिया हो तो ही उसका लेखा किया जाता है। व्यापारी बट्टा का लेखा अपने करते नहीं है। व्यापारी बट्टा घटाया जाता है परंतु लेखा किया जाता नहीं है। रोकड़ बट्टा घटाया भी जाता है और उसको लिखा भी जाता है। यानी बट्टा कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको रोकड़ बट्टा का लेखा करना है। तो यहाँ आपने 4000 का माल क्या किया है? बेचा है। तो बेचेंगे तो रोकड़ क्या होगी? प्राप्त होगी, आएगी। आए तो कौन सी तरफ लिखेंगे? उधार पक्ष में। और कितना प्रतिशत रोकड़ बट्टा है? 10%। तो 4000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 400। ये रोकड़ बट्टा है, इसके लिए उसका लेखा किया जाएगा। तो सबसे पहले अपने उधार तरफ लिखते हैं तारीख 3। यहाँ लिखते हैं बिक्री खाते। क्या लिखेंगे? बिक्री खाते। कितना है बट्टा आपका? 400। 4000 में से 400 गया तो नकद आपको कितनी मिली? 3600। ओके, कितने का माल बेचा आपने? नकद 3600 का। क्लियर? तो रोकड़ बट्टा हो तो उसको लिखना भी है और घटाना भी है। व्यापारी बट्टा को सिर्फ क्या करेंगे? घटाएंगे, लिखेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट व्यवहार के अंदर चलते हैं। ₹3000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से क्या किया? बेचा। अब यहाँ पे भी माल क्या किया है? बेचा है। बेचेंगे तो क्या करेगी? रोकड़ आएगी। आए तो कौन सी तरफ लिखेंगे? उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे तारीख 4। यहाँ लिखेंगे बिक्री खाते। क्या लिखेंगे? बिक्री खाते। अब यहाँ कितने का माल है? 3000 का। और यहाँ 10% क्या दिया है? व्यापारी बट्टा दिया है। तो व्यापारी बट्टा सिर्फ क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 3000 का 10% किया तो कितना आया? 300। माइनस किया तो कितना आया? 2700। तो यहाँ नकद के अंदर लिखेंगे कितना? 2700। बट्टा में लेखा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यापारी बट्टा है। क्लियर? नंबर 5 पे देखिए। अर्थ को ₹2030 का हिसाब चुकाने के लिए ₹2000 नकद क्या किए? चुकाए। अब यहाँ कितना चुकाना था? 2030 का हिसाब चुकाने के लिए 2000 उन्होंने क्या किया है? नकद चुकाया है। ओके, आपने क्या किया है? रकम चुकाई है। तो चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी। जाए तो कौन सी तरफ? जमा तरफ। तो जमा तरफ तारीख डालेंगे। यहाँ लिख देते हैं पहले वर्ष 2015। यहाँ लिखते हैं अप्रैल। तारीख कितनी है? 5। यहाँ किसको चुका रहे हैं आप? रकम अर्थ को। तो यहाँ लिखेंगे अर्थ खाते। ओके, कितना नकद चुकाया है आपने? 2000। कितना चुकाना था आपको? 2030, यानी 30 रुपया क्या हुआ? बट्टा हुआ। तो बट्टा में लिखेंगे 30।
क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। तारीख 10 में देखिए ₹4,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से क्या किया है, खरीदा है। अब खरीदेंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ, जमा तरफ। तो यहाँ तारीख डालेंगे 10, लिखेंगे खरीद खाते। खरीद खाते कितने का माल खरीदा है आपने, 4,000 का, और 5% क्या है, रोकड़ बट्टा। तो 4,000 का 5% किया तो रोकड़ बट्टा है, इसके लिए उसको लिखेंगे कितना, 200, माइनस किया तो यहाँ बचा कितना, 3800। क्लियर? रोकड़ बट्टा लिखना भी है और घटाना भी है। उसके बाद आपको दिया है तारीख 13 के अंदर, देखिए वेतन के ₹1,000 और 600 मजदूरी के क्या किए, चुकाया है। तो यहाँ चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ, जमा तरफ। तो यहाँ तारीख डालेंगे 13, यहाँ लिखेंगे वेतन खाते, वापस तारीख डालेंगे 13, लिखेंगे क्या, मजदूरी खाते। दोनों खर्च है, खर्च यानी रोकड़ जावक है, जाए तो कौन सी तरफ, जमा तरफ। कितनी रकम मिली, सॉरी चुकाया आपने, वेतन चुकाया है कितना, 1,000, और मजदूरी कितने की चुकाई है, 600 की। क्लियर? रोकड़ जावक हमेशा जमा पक्ष में लिखेंगे। कमीशन के ₹100 और दलाली के ₹900 क्या किए, मिले। अब मिलेंगे तो रोकड़ आवक है तो कौन सी तरफ, उधार तरफ, क्योंकि रोकड़ आती है, आए तो क्या करें, उधार तरफ। तो यहाँ तारीख लिखा 15, यहाँ लिखेंगे कमीशन खाते, वापस तारीख लिखेंगे 15, क्या मिल रहा है और आपको, दलाली। ये दोनों अपने लिए क्या है, रोकड़ आवक है, इसके लिए उसको उधार पक्ष में लिखेंगे। रकम कितनी है, कमीशन का कितना मिला है आपको, ₹100, और दलाली का कितना मिला है, ₹900। क्लियर? जावक जमा पक्ष में, आवक उधार पक्ष में। उसके बाद तारीख 17 का व्यवहार देखिए, कृष्णा को 1420 के हिसाब पेटे 1400 देकर हिसाब क्या किया आपने, चुकता किया है। अब देना था कितना उसको, 1420, और दिया कितना है, 1400, यानी ₹20 क्या है, बट्टा है। तो कृष्णा को आपने क्या किए, रकम चुकाई है। चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ, जमा तरफ। तो यहाँ तारीख डालेंगे 17, लिखेंगे कृष्णा खाते। कृष्णा खाते कितनी रोकड़ चुकाई है आपने, 1400, और कितने रुपए का बट्टा है, ₹20। ₹20 बट्टा आपको क्या किया है, मिला है। ओके, उसके बाद देखिए 18 तारीख का व्यवहार, 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से क्या किया है, बेचा है। अब बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, आए तो कौन सी तरफ, उधार पक्ष में। तो सबसे पहले यहाँ तारीख डालते हैं 18, यहाँ लिखते हैं बिक्री खाते। अब इस व्यवहार के अंदर देखिए आपको व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा दोनों दिया हुआ है। तो कितने का माल है आपका, 5,000 का। 5,000 का 10% किया तो कितना आया, 500, बचा कितना, 4500। तो 4500 का आप क्या करेंगे, अपने 5% रोकड़ बट्टा करेंगे। तो 4500 का 5% रोकड़ बट्टा किया तो कितना आया, 225। उसको घटाया तो घटाएंगे 4500 में से 225 तो बचेंगे कितने, 4,275। क्लियर? तो यहाँ जो 500 रुपये जो व्यापारी बट्टा है उसका लेखा अपने करेंगे नहीं, परंतु घटाना है। रोकड़ बट्टा जो है उसको लिखेंगे भी और घटाएंगे भी। क्लियर? समझ में आ गया कंसेप्ट? चलिए तारीख 19 में 6,000 का एक यंत्र रमेश के पास से खरीदा, जिसके पेटे 2,000 रोकड़ी चुकाए और बाकी की रकम 1 मास बाद चुकाना निश्चित किया। तो यहाँ आपने क्या किया है, यंत्र खरीदा है, खरीदेंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ, जमा तरफ। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं तारीख 19, क्या खरीदा है आपने, यंत्र। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र खाते। अब यहाँ देखिए 6,000 का यंत्र खरीदा है, परंतु उसमें से रोकड़ कितना चुकाया है आपने, 2,000। तो लेखा सिर्फ 2,000 का होगा, 4,000 का होगा नहीं। ध्यान रखें, रोकड़ वे में सिर्फ और सिर्फ रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाता है, बिन रोकड़ या उधार व्यवहार या गैर आर्थिक व्यवहारों का लेखा आपने करते नहीं है। तो यहाँ रोकड़ आपको कितनी रकम चुकाई है आपने, 2,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,000। क्लियर? 4,000 जब चुकाएगा तब उसका लेखा किया जाएगा। 23 तारीख में देखिए, धंधे में अधिक रकम की जरूरत होने से 3,000 की कीमत का घर का फर्नीचर 3,500 में बेचा और 2,500 उसमें से धंधे में लाए। यहाँ और खास ध्यान रखना है आपको कि आपका फर्नीचर कितने का था, 3,000 का, आपने बेचा कितना, 3,500 में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके धंधे में रोकड़ कितनी आ रही है, तो कितनी आ रही है, 2,500 आ रही है। तो लेखा सिर्फ 2,500 का ही करेंगे। जितना
आपके धंधे के अंदर रोकड़ आ रही हो उसी रकम का रेखा किया जाता है। तो यहाँ रकम आपको मिल रही है, मिले तो उधार तरफ लिखेंगे, तो यहाँ तारीख लिखी 23, राइट है। धंधे में ला रहे हैं तो यहाँ अपने विवरण में लिखेंगे पूंजी खाते। कितनी रकम धंधे में आ रही है? सिर्फ 2500, तो लेखा सिर्फ 2500 की रकम से ही होगा। क्लियर? ओके। 27 तारीख में देखिए, रुपये 225 व्यापारी महामंडल को वार्षिक फीस चुकाई। अब चुकाया तो रोकड़ गई, जाए तो कौन सी तरफ? जमा तरफ। तो यहाँ तारीख डालेंगे 27, लिखेंगे वार्षिक फीस खाते, वार्षिक फीस खाते। कितनी रकम चुकाई है आपने? 225, तो यहाँ लिख दिया 225। क्लियर? उसके बाद लास्ट व्यवहार है तारीख 29 का, गोडाउन भाड़ा 600, लारी भाड़ा 300 चुकाया। तो चुकाया यानी रोकड़ गई, जाए तो कौन सी तरफ? जमा तरफ। ये दोनों अपने लिए खर्च है या रोकड़ जावक है, तो इसको जमा तरफ लिखेंगे, गोडाउन भाड़ा खाते, और यहाँ पे क्या है? लारी भाड़ा खाते। ओके, रोकड़ जावक, जावक हमेशा जमा तरफ। कितना है? गोडाउन भाड़ा 600 और लारी भाड़ा कितना है? 300। क्लियर? जावक को जमा तरफ लिखा जाएगा। तो सभी व्यवहार करने के बाद अब क्या करेंगे? अपने शेष निकालेंगे। तो सबसे पहले उधार पक्ष का अपने टोटल कर देते हैं। तो चलिए उधार पक्ष का टोटल कीजिए। तो उधार पक्ष में बट्टा का आपको डिफरेंस नहीं निकालना है। ओके, तो यहाँ आपने क्या किया? बट्टा का टोटल कितना है आपका? 625, तो 625 का 625 लिख दिए। यहाँ कितना है? 230 और 250। चलिए रोकड़ का टोटल करें। 5500, 3600, 2700, 100, 900, 4275 और 2500 का टोटल करें। कितना आया बेटा? जल्दी से बताएं। यस, 19,575 आया। अब उसमें से जमा की रकम का अपने क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाइए, चलिए कितना आया बताइए फटाफट। यस, 7,650। ओके, ये आपकी बाकी आई, उसको क्या करके लिखेंगे? शेष आगे ले गए, अंतिम शेष है, और तारीख अंतिम डालेंगे। तारीख कौन सी आएगी? 30। क्लियर? तो ये आ गया आपका आंसर 7,650, यानी अंतिम शेष आपकी कितनी आई? 7,650। यहाँ टोटल लिख देते हैं 19,575। क्लियर? बट्टा का आपको डिफरेंस नहीं निकालना है, सिर्फ टोटल कर देना है। अब इस बैलेंस को क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे। तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आ रहा है? मई। तो यहाँ लिखेंगे 2015 में 1 प्रारंभिक शेष हो गई, शेष आगे लाए। ओके, कितनी रकम है? 7,650। क्लियर? तो ये आपके अप्रैल महीने की अंतिम शेष जो है वो मई महीने की क्या बन जाएगी? प्रारंभिक शेष बन जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार आपको दो खाने वाली यानी रोकड़ और बट्टा जब बनाना हो तो उस समय आपको इस प्रकार का क्या है? रोकड़ भी तैयार करनी है। खास ध्यान रखो विद्यार्थी मित्रों कि रोकड़ बट्टा घटाना भी है, लिखना भी है। व्यापारी बट्टा को सिर्फ घटाना है। क्लियर? बट्टा का डिफरेंस नहीं निकालना है, सिर्फ रोकड़ से कैश बैलेंस आपको ज्ञात करनी है। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।